नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है यूपी कैडेट के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और उसमें आप सभी को बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फोटो कैसे लगाया जाएगा, सिग्नेचर कैसे लगेगा, कहाँ से टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, तो उस संबंध में आज का ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको फॉर्म भरने में जो भी त्रुटियां कहीं हो रही हैं उसको नहीं होगी, उसमें आपका ये बड़ा योगदान करेगा। तो आइए आज देखते देखे लिखा है यूपी कैडेट 2023। तो यूपी कैडेट 2023 के परीक्षा में यूजी, पीजी या पीएचडी के जो भी छात्र सम्मिलित होना चाह रहे हैं उनके लिए फॉर्म को भरने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों पर फोकस करना है और प्रमुख रूप से किन किन बिंदुओं को ध्यान ही देना है। आज मैं उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर रहा हूं और सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा और आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, फिर फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो देखिए, यहां से अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से पर आपसे गलतियां होती हैं और इन गलतियों को आपको सुधारना होगा। देखिए एलिजिबिलिटी दिया है, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है वो आप ध्यान देंगे, ठीक है, पूरी का यहां पर ध्यान देंगे। लिखा है यूपी कैडेट 2023 के माध्यम से प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है। अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसका मतलब यूपी कैडेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पहली शर्त है कि आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश मूल निवासी की परिभाषा निम्नवत है। देखिए अब कौन कहलाएगा मूल निवासी? ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो एवं ये उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे हो, ठीक है। या तो आपकी डिग्री, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया वो उत्तर प्रदेश से ही हो या पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में आप निवास कर रहे हो, अथवा भारत का नागरिक जिसके माता पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है। मतलब हमारे माता पिता यदि हैं तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हम तो है ही है, अगर वो है तो वो लोग भी क्या कहलाएंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ही निवासी कहलाएंगे, ठीक है। भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किंतु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश निवास का अधिग्रहण कर लिया, परंतु इस प्रकार अधिग्रहण के पश्चात इस आवेदन के पत्र देने के तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि 5 वर्षों से कम नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के वो निवासी नहीं थे, बहुत सारे होते नौकरी पा जाते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की निवासी के रूप में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अधिसूचित करा लेते हैं। लेकिन अगर इस रूप में वो अधिसूचित कराए हैं तो जब से वो कराए हैं तब से लेकर आज जब हम फॉर्म भर रहे हैं तब 5 वर्ष वो पूरा यदि हो गया है तभी वो माना जाएगा, ठीक है। अथवा लिखा उत्तर प्रदेश में सेवारत, ठीक है, सेवा योजक प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य, भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा में कर्मचारी अथवा जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय बैंकों, भारतीय अथवा उपयुक्त के स्टैंप पेपर पर उपयुक्त आशय का प्रस्तुत कर। देखिए उसका मतलब है आप किसी तरह से आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आप हैं और एम्प्लॉय के रूप में यहाँ है और यहाँ पर आप अपने आप को जो है अनुशासित कर लिए हैं तो वो भी वही 5 वर्ष वाला यहाँ पर भी माना जाएगा। स्टैम्प पेपर में उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अथवा विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वैभव जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, मतलब आज आप जो है विदेश में रह रहे हैं लेकिन आपके माता पिता उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे तो आप वहां उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है आवेदन ऑनलाइन के पूर्व अभ्यर्थी अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सुनिश्चित कर ले। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पृष्ठ संख्या 14 पे इसी ब्राउचर में दिया गया है जिसका आपको अवलोकन करना होगा। पर स्नातक पीएचडी के लिए छोड़ दीजिए। आगे लिखा अभ्यर्थी को संज्ञान में रखना होगा कि आवेदन से पूर्व अधिमान्य एलिजिबिलिटी का आकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा निकाय अर्हता की पात्रता आकलन नहीं करेगी। अर्हता का आकलन मूल प्रमाण पत्रों के प्रवेश के समय होगा, मतलब काउंसलिंग के समय ही उसका जो है वो सत्यापन किया जाएगा, उसके पहले नहीं किया जाएगा। अर्हता के अभाव में प्रवेश संभव नहीं होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी। ध्यान रखिएगा आप जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके आधार पर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, आपके रैंक जनरेट हो जाएंगे, काउंसलिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यदि उसमें कोई अर्हता गलत पाई गई तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण वांछित प्रारूप में काउंसलिंग तक प्रवेश के समय जरूरी होगा, काउंसलिंग तक देना होगा, ठीक है।
अब देखिए किसके लिए क्या है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। देखिए आप ध्यान रखेंगे सभी अभ्यर्थी कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, देखिए यूपी कैडेट के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका यूजी लेवल और पीजी लेवल का है, यूजी लेवल और पीजी लेवल दोनों पर, ठीक है, और पीएचडी लेवल पर भी कुछ जो आपकी अर्हताएं उस पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाद में आप लोग जैसे अक्सर बच्चे जो यूजी के बच्चे होते हैं वो परीक्षा में आप फॉर्म भर लेते हैं, उस समय बहुत सारी समस्या तो आती नहीं है और आपके रैंक भी अच्छे आ जाते हैं, पता चलता है कि आप वो मिनिमम एलिजिबिलिटी को नहीं पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपका अभ्यर्थन रद्द किया जा रहा और उसमें बड़ा कष्टकारी होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। भरते वक्त ध्यान रखिए यदि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है तो आपका इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इन चारों में से अगर है तो आप जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हो, अन्यथा मत इसका फॉर्म भरे, वो आपको बाद में अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपका पेपर आप ग्रुप, यहां पर देखिए पेपर 3 ग्रुप का बनेंगे, एक तो जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए, एक तो जो बायोलॉजी के हैं उनके लिए और एक जो है उनके मैथ के लिए। ये आप तीनों लोगों को पेपर जो है अलग अलग मिलेगा, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट जिस सब्जेक्ट से किया है आपके एंट्रेंस के लिए जो पेपर बनेंगे वो भी उसी ग्रुप से बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर किसको दिया जाएगा, बीएससी एग्री साइंस पीसीएमबी, देखिए उसमें सब वही है एग्जैक्ट जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए दिया गया। उसका बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री में भी वही सारे एलिजिबिलिटी लिए गए हैं, ठीक है, जो बीएससी एजी में लिए गए हैं। बीएससी बैचलर इन फिशरीज साइंस, तो बैचलर इन फिशरीज साइंस में बीएससी, देखिए बीएससी एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर, पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीएमबी, मतलब मैथ बायोलॉजी अगर है तो भी है, और अगर सिर्फ मैथ है तो आपको यहाँ पर देखिए पीसीएम ग्रुप को यहाँ पर नहीं लिया गया, ठीक है। फिशरीज में मैथ वाले बच्चों को जो इंटर जिनका मैथ से होगा उनको इसमें नहीं अवसर दिया जाएगा। यही चीजें जब होती है तो बाद में आप देखते हैं कि आपसे क्यों नहीं लिया गया, ठीक है। आगे देखिए बीबीएससी एंड एच, बीबीएससी एंड एच के लिए क्या है, ठीक है, कि आपके इंटरमीडिएट इन पीसीएम होना चाहिए, पीसीएमबी होगा विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 50%, ध्यान रखेंगे। अब अगर बीबीएससी एंड एच के लिए डाल रहे हैं तो आपके एक उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आपको कितना मार्क, कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। इन एग्रीगेट मार्क इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 47%, मतलब कुछ लोगों के लिए इसमें जैसे ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ओबीसी है, एससी है, तो उनके लिए 47.5% है, इनके लिए एससी एसटी के लिए अगर ये है, ठीक है, तो ये आप काम चल जाएगा। बाकी आपके लिए जो कितना है 50%, ठीक है। ध्यान रखिएगा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने जॉब्स आते हैं उन सभी के लिए, ठीक है, इसमें आपको जो है अवसर के सभी अवसरों के लिए तैयारी कराई जाती है। यदि आप इन किसी ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं तो संस्था से आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। संस्था आपको जो है पूरी जानकारी देती है और हर तरह के जो है तैयारी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप संस्था के नंबर 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क करिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आना चाह रहे हैं, एकलव्य YouTube पर आप एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी को सर्च करेंगे तो वहां पर बहुत सारी जानकारी एग्रीकल्चर से संबंधित, जॉब कैसे मिलता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं, तमाम आपकी चीजें वहां पर जानकारी आपको मिलेगी। आप हमसे यूट्यूब से जुड़ करके एग्रीकल्चर की दुनिया की बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी संस्था इसमें अपने एग्रीकल्चर एक्सपर्टों के माध्यम से तमाम जानकारियां वहां पर शेयर कराती रहती है और आप इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, मतलब जो बच्चे होम साइंस के लिए करते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट आर्ट विद होम साइंस एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने आर्ट ग्रुप से इंटरमीडिएट किया है तो उसमें क्या होना चाहिए, होम साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अथवा अगर आप बायोलॉजी से हैं, मैथ से हैं, पीसीएमबी से हैं या एग्रीकल्चर से हैं तो आपको वो कोर्स ऑफर किया जाएगा, ठीक है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से अगर करना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस, पीसीएमबी, पीसीएमबी वो सारा चीज है। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए वही सारा चीज है, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस, पीसीएम, पीसीएमबी, ठीक है, पीसीबी सबको है। फूड टेक्नोलॉजी ध्यान रखिएगा, फूड टेक्नोलॉजी भी इसमें आ गई है, तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी सबको मिलेगा। बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ध्यान रखिएगा, यह नई कोर्स आई हुई है, ठीक है। आपके देश में शर्करा या शुगर केन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, ठीक है, हम भारत पूरी दुनिया में इसका मार्केटिंग करता है। तो अब देखिए एक नया कोर्स आ गया है, ठीक है, बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहां आ रहा था इंटर एग्रीकल्चर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीएमबी अगर है तो आप इनमें जो है आ रहे हैं माने चाहिए। बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट आर्ट विथ होम साइंस एज ए सब्जेक्ट। अगर आर्ट से है तो इंटरमीडिएट में आपका होम साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी पीसीएम बायोलॉजी अगर है तो भी मिल सकता है, मैथ से है तो भी है, पीसीएमबी से है तो भी है, और एग्रीकल्चर साइंस है तो भी इसमें आप आ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें अब आपको कंफर्म हो गई होगी, ठीक है। मास्टर के लिए, तो मास्टर के लिए आप सभी देख लीजिए, जो भैया मास्टर वाले हैं, मास्टर के स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि जो छात्र मास्टर्स डिग्री के लिए है आप सभी भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग का हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी कहीं कहीं मैं इस कार्य को कर रहा हूं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आप इसको अब समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में कौन जा सकता है, ठीक है, तो जिनकी बीएससी ऑनर्स है, बीएससी होम साइंस है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, और उनकी डिग्री ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, यहां 10+2+4 ईयर्स, ठीक है, मतलब आपकी डिग्री 4 ईयर्स की होनी चाहिए। देखिए यहां लिखा है 3 ईयर्स डिग्री होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल। यही आपको दिक्कत हो जाती है जब एक सामान्य यूनिवर्सिटी से आप बीएससी होम साइंस किए रहते हैं, तो एमएससी होम साइंस के लिए आप यहां अप्लाई कर देते हैं, तो आपकी डिग्री 3 ईयर्स की वहां रहती है, और आप यहां नहीं देख पाते हैं कि यहां पर क्या मांगा है, 4 ईयर्स डिग्री मांगा है, 4 ईयर को मांगा है, 3 ईयर्स को अलाउड नहीं किया है। और ऐसे तमाम बच्चों को मैं देखता हूं काउंसलिंग के दौरान वो परेशान, हताहत परेशान रोते रहते हैं, लेकिन अब इसकी वजह से वो आपको नहीं खुल सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, इसमें भी यही सारी चीजें मांगी गई है, ऐसा जो यहाँ पर है, फूड न्यूट्रिशन में भी यहाँ पर भी वही चीजें हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी यहाँ पर भी वही चीजें हैं, टेक्सटाइल में भी यही चीजें यहाँ पर है, एप्पल एंड टेक्सटाइल में यहाँ पर भी वही चीजें हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेशली होम साइंस के बच्चों के लिए है, बॉयज हो गर्ल्स हो सबके लिए। अब है मास्टर्स एग्रीकल्चर ग्रुप एमएजी के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, से अगर जाना या बायोकेमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो आपका बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एजी आर्ट, ठीक है, बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एजी ऑनर्स, ठीक है, बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ऑनर्स 10+2 4 ईयर्स। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, इन सभी डिग्रियों में यहां से बायोकेमिस्ट्री से ले करके यहां तक कि किसी भी डिग्री में आप अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो सभी के लिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 4 ईयर्स होना चाहिए। अगर 4 ईयर्स की डिग्री नहीं है तो इन किसी भी कोर्स के लिए आप डिजर्व नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मास्टर हॉर्टिकल्चर ग्रुप, अगर आप हॉर्टिकल्चर में देना चाह रहे हैं तो ठीक है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फूड साइंस का, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, वेजिटेबल साइंस है। अब इन सभी के लिए भी देख लीजिए क्या लिखा है, बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी एजी आपने बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो भी, बीएससी एजी ऑनर्स है और बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो भी, लेकिन यहां पर भी वही है 10+2+4 ईयर्स डिग्री, मतलब आपका ग्रेजुएशन की डिग्री 4 ईयर्स की यदि नहीं है तो आप यहां डिजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट्री में, एमएससी फॉरेस्ट्री में भी वही चीजें हैं जो इसमें भी है, ठीक है। अब एमबीएससी में क्या है, इनमें भी जो है आपको ध्यान रखिएगा, बीसीआई द्वारा जो सब चीजें मांगी जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है, दिस कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद बीसीआई न्यू दिल्ली फॉर स्टेट वेटरनरी काउंसिल। स्टेट वेटरनरी काउंसिल में अगर आप हैं तो आपकी है, और आपकी ग्रेजुएशन जो है बीबीएससी एंड एएच 10+2+5 ईयर की डिग्री अगर आपका नहीं है और ओजीपीए में 0.55 से 0 कम है तो भी आपका नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए उस सभी में चूंकि वेटरनरी का सबने वही चीजें दिया है, एग्रीकल्चर में भी वही है, सारी चीज उसमें आपको है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, ये सब आप कर ले जाएंगे। ठीक, अब लिखा है MTB। ठीक है, यहाँ पर मास्टर आप बिजनेस के लिए आप लोग बार बार ये बताते हैं सर हम MBA में हैं तो क्या हमें MBA में डालना है तो क्या करें। तो MBA वाले ध्यान दो भैया, क्योंकि इसमें कॉलेज के बच्चे अक्सर काफी इसमें जो है सवाल पूछते रहते हैं। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर MBA के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तब आप यहाँ पर डिजर्व करेंगे। तो लिखा बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एलाइड डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड साइंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी या इसको लिखा है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस, वेटरनरी साइंस एंड वेटरनरी साइंस। अगर इतनी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास इन किसी में से यदि है, ठीक है, तो आप मास्टर ऑफ बिजनेस साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए PhD के लिए सभी लोग को पता होगा, क्योंकि अब आप इस लेवल पर है कि अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इसको पूरा विवरण को ध्यान से आप एक बार देखिएगा। यदि कोई आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो हमारी संस्था के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप जानकारी कर सकते हैं। संस्था आपके लिए सारी जानकारी उपलब्ध कराएगी। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा UG लेवल PG लेवल के सभी तरह के कोर्स ऑफर किए जाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी FO की तैयारी करना हो, ठीक है, एयरनेट JRF की तैयारी करना हो, संस्था आपको कोर्स ऑफर करती है। तो अगर आपको इस किसी भी कोर्स से जुड़ना है तो आपके संस्था से आप संपर्क करिए, संस्था आपके लिए कार्य करेगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।